हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 10 की जो मैथ्स में हमारा चैप्टर 2 चल रहा था पॉलिनोमियल, उसकी सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। और सेकंड एक्सरसाइज की हमने फिफ्थ पार्ट तक पहले कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, वहाँ जाके देख लेना। इस वीडियो में हम 6 पार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट में हमसे मतलब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि हमें ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है एक इक्वेशन, तो इसके हमें जीरोस फाइंड करने हैं। जो भी इसके जीरोस फाइंड होके आएंगे, क्योंकि पावर अच्छे कितनी है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसके 2 ही जीरो फाइंड होकर आएंगे। और वो जो 2 जीरो आएंगे उनका रिलेशन भी प्रूव करना है। फिर बाद में हमें इसके कोफिशेंट्स के साथ में, कोफिशेंट क्या मतलब एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है 3, तो ये इसका कोफिशेंट हो गया। और यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लाई -1 ये भी, और ये हो गया -4 जो किसी के मतलब इसकी मल्टीप्लाई में कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये क्या है अपना कॉन्स्टेंट। तो यानी कि हमें इसका रिलेशन भी प्रूफ करना पड़ेगा जीरोज़ और कोफिशेंट का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें जीरोस फाइंड कर ले रहे हैं इस इक्वेशन में। जीरोस फाइंड करने के लिए अब ये इक्वेशन हमारी क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है ना। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कंपेयरिंग देखी जाए तो ए की जगह पे कितना है भाई, ए की जगह पे है 3 अपने पास में, तो ये हो गया अपना 3। और बी की जगह पे -1, जब कुछ नहीं होगा मल्टीप्लाई तो माइनस मतलब 1 माना जाएगा। और सी के प्लेस पे -4। अब हमें ऐसी कंडीशन में करना क्या है इसे सॉल्व करने के लिए, कि ये जो ए होता है ए की मल्टीप्लाई करनी होती है हमें सी से। ठीक है, ए की मल्टीप्लाई करनी है सी से, तो मतलब ए के प्लेस पे अपना 3 है, मल्टीप्लाई सी के प्लेस पे कितना अपना -4। साइन भी लेना है, साइन में बताता हूँ क्यों लेना है, अभी हम लिख ले रहे हैं पहले। तो 3 4 से कितना आएगा 12 आएगा, यानी माइनस का 12, क्योंकि माइनस का साइन होता। अब सिर्फ इस माइनस का रोल केवल इतना है कि हमें इसके फैक्टर ऐसे करने हैं 12 की, कि माइनस करके क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके 12 तो अपना आप आएगा जब फैक्टर इसके होंगे तो। ठीक है, लेकिन अगर या मान लो यहाँ पे प्लस होता तो हमें यानी प्लस करके 1 लाना पड़ता। ये बात समझ में आ गई। अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो हमें माइनस करके 1 लाना है इसके फैक्टर करके, और अगर प्लस का साइन है तो प्लस करके लाना है। ठीक है, यानी पहले इसके फैक्टर करेंगे 12 के। तो 12 के अगर फैक्टर करें तो देखो ये तो साफ साफ यहीं दिख रहा है, ये 4 3 से 12 हो जाएगा, और 4 में से अगर 3 माइनस करें तो 1 आएगा, यानी ये इसके फैक्टर हो गए यहाँ तो, है ना, आसान हो गया। तो 3x स्क्वायर ऐसे ही नोट कर देंगे, माइनस का साइन ऐसे ही, हमें 1 के प्लेस पे ही लिखना है ऐसा। क्या लिखेंगे 4 - 3। अब देखो 4 में से 3 माइनस के कितना आ रहा है 1 भी आ रहा है, और 4 3 से कितने हो रहे हैं 12 भी हो रहा है। तो हमें ये करना होता है कि मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आए, और माइनस करके या प्लस करके बीच वाला आना चाहिए। वो मैंने बता ही दिया है। माइनस का कैसे पता चलेगा, अगर यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस करके लाना है, यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस करके लाना है। ठीक है, इनटू में एक्स जो चल रहा है वो ऐसे नोट कर देंगे -4। ऐसे सॉल्व कर लेंगे, इसके जीरोस फाइंड होकर आ जाएंगे, बस इतना सा करना है इसमें। तो 3x स्क्वायर ऐसे ही नोट कर देंगे। अब ये माइनस का साइन है, इसके अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस की 4 से करेंगे -4, और ये देखो बाहर x भी था मल्टीप्लाई में, तो x से भी कर देंगे ना -4x। फिर माइनस की -3 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का साइन आ जाएगा 3, इनटू में x भी चल रहा है क्योंकि x बाहर था तो दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, और साथ में माइनस का 4 जो अलग से था वो नोट कर दिया। अब ये अपनी टर्म बन गई यहाँ पे 4। 3x स्क्वायर -4x प्लस 3x -4। तो ये हम शुरू की 2 टर्म देखेंगे पहले, उनमें क्या कॉमन आ रहा है, फिर बाद की 2 टर्म देखेंगे उनमें क्या कॉमन है। तो पहले स्टार्टिंग की दोनों टर्म देख लो क्या कॉमन है उनमें। अब देखो 3 के टेबल में 4 तो आता नहीं ना, 4 की टेबल में 3 आता है, तो हम क्या करेंगे, नंबर तो कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो यानी x कॉमन आ रहा है बस। x की पावर यहाँ पे कितनी है 2, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 ऐड कर सकते हैं, तो मतलब हाईएस्ट पावर कितनी कॉमन आएगी यहाँ पे, हाईएस्ट पावर कॉमन आ जाएगी 1, यानी x की पावर 1। फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, अब हम डिवाइड करना शुरू करेंगे कि करके इस एक्स से पहले इसको डिवाइड करेंगे पूरे को। तो देखो 3 बच रहा है एक तो, और एक एक्स से एक एक्स कट गया तो एक एक्स बचा। ठीक है, फिर माइनस का साइन ऐसे ही, फिर एक्स से एक्स कट गया क्योंकि मैंने कॉमन लिया तो मुझे कम करनी पड़ेंगी ना पावर, तो यहाँ 2 थी तो 1 बची, यहाँ 1 थी तो अब कुछ बचेगा ही नहीं, मतलब केवल नंबर बचेगा यानी कोफिशिएंट उसका। ठीक है, मल्टीप्लाई में जो भी है। ठीक, अब प्लस का साइन, ये जो थर्ड के आगे जो भी साइन होगा आपको वही लिख देना है बिना सोचे समझे, है ना, वही आएगा साइन, प्लस का साइन लगा दिया। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है थर्ड फोर्थ टर्म में। अब यहाँ पे जो है 3x है, यहाँ पे 4 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन आता है। ठीक है, तो 1 लिख के दिखा दिया, तो बाकी क्या बचा ब्रैकेट में वही बचेगा जब 1 कॉमन लिया है, तो कुल मिला के कुछ कॉमन ही ले लिया एक टाइप से देखा जाए तो। अब एक चीज़ और है, जो हमारे यहाँ पे ब्रैकेट में कॉमन होके आएगा वही यहाँ पे आना चाहिए ब्रैकेट में, अगर नहीं आ रहा है तो यानी हमने कुछ मिस्टेक कर ली है। ठीक है, तो वैसे भी मुझे दिख रहा था यहाँ पे तो 3x - 4 है, और वो पहले से ही बना हुआ है, तो मुझे कुछ करना ही नहीं था, केवल 1 लिख के दिखा देना था मल्टीप्लाई में। ठीक है, इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे 3x - 4 यहाँ है, 3x - 4 फिर से कॉमन आ रहा है,
है ना। तो यहाँ हम लिख लेंगे 3x माइनस 4 को एक बार लिख देंगे कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ से बच जाएगा x, फिर प्लस का साइन, यहाँ से बच जाएगा 1, है ना। यहाँ से 3x माइनस 4, यहाँ से 3x माइनस 4 को कॉमन लेके एक बार नोट कर देंगे। इसके मल्टीप्लाई में x था तो वो लिख दिया, इसके मल्टीप्लाई में +1 था वो लिख दिया साइन के साथ। ये आ गए हमारे फैक्टर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अब हमें करने थे जीरो फाइंड, तो जीरोस फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे 4 ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल के जो फैक्टर आए इसको जीरो के इक्वल रख देंगे, ठीक है। कि 3x माइनस 4 मल्टीप्लाई x प्लस 1 इक्वस टू 0। अब 1 बाय 1 करके एक एक करके जीरो लिख देंगे, इक्वल रख लेंगे, यानी वैन 3x माइनस 4 इक्वस टू 0। ये 3x माइनस 4 इक्वल 0 होगा तो यहाँ से -4 राइट साइड जाके किसका हो गया, प्लस का 4, ठीक है। इधर लेफ्ट में बचा 3x। अब 3 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, जब मल्टीप्लाई में होती कोई वैल्यू कहाँ जाती है, वो डिवाइड में, तो 3 चला जाएगा 4 के डिवाइड में, तो एक ज़ीरो आ गया अपना 4/3। ऐसे ही यहाँ लाइन ड्रॉ कर देंगे बीच में। अब हम दूसरा जीरो फाइंड करेंगे, दूसरे जीरो यानी कि वैन x प्लस 1 को क्या करेंगे, इक्वल रख देंगे जीरो के, है ना। तो प्लस का 1 है, राइट साइड जाके किसका हो गया, माइनस का 1। इसके आगे अच्छा सॉल्व नहीं होगा तो यही अपना दूसरा जीरो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे चाहो तो नीचे नोट करके बता दो कि ज़ीरोज़ इक्वस टू 4/3 कॉमा -1। ऐसे भी चाहो तो बॉक्स में बंद कर दो, ये अलग ही अपने शो हो जाएगा कि हाँ भाई हमारे जीरो ये आ चुका है। अब इन्होंने जो कहा था कि आप रिलेशनशिप भी प्रूफ करो, हाफ आंसर तो कंप्लीट हो गया। रिलेशनशिप का मतलब कि सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि वो इक्वल आना चाहिए, मतलब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी और डायरेक्ट भी। तो सबसे पहले लिख लेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़, पर हाँ उससे पहले हमें क्या करना, कंपेयरिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे लिख लो रिलेशनशिप, लिख दो पहले यहाँ पे रिलेशनशिप, क्योंकि रिलेशनशिप प्रूफ कर रहे हैं, रिलेशनशिप, ठीक है। इसे काट दो। तो रिलेशनशिप में सबसे पहले कंपेयरिंग करेंगे, किसकी कंपेयरिंग, ये जो अपने पास इक्वेशन दे रखी थी ये वाली 3x² माइनस 1x माइनस 4, इसे कह दो इक्वेशन फर्स्ट, और इसकी कंपेयरिंग कर लेंगे इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद ax² प्लस bx प्लस c, इससे कंपेयर कर देंगे इसे। तो भाई अब मैं इसके नीचे इक्वेशन लिख ले रहा हूँ, या चलो यहाँ पे इक्वेशन भी दिखा दे रहा हूँ। एक ही देखो यहाँ अगर ऐसे लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c, मैंने पहले भी बता दिया था। तो a के प्लेस पे कितना आ रहा है अपना 3, b के प्लेस पे कितना आ रहा है -1, और c के प्लेस पे -4, ठीक है। ये तीनों वैल्यू हम नीचे लिख देंगे यहाँ। तो a के प्लेस पे कितना था अपने पास में, a के प्लेस पे था 3, कॉमा b के प्लेस पे कितना था -1, कॉमा सी के प्लेस पे कितना था -4, है ना। मैं शो कर दे रहा हूँ एक बार, ए के प्लेस पर 3, बी के प्लेस पे -1 और सी के प्लेस पे -4, ठीक है। अब 1 बाय 1 करके प्रूफ करेंगे। सबसे पहले सम निकालते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, -b/a, ठीक है। तो -b/a, माइनस का साइन फॉर्मूले में होता है वो ऐसे नोट कर देंगे। b की वैल्यू कितनी है, -1, तो यहाँ -1 पुट कर दो, ठीक है। ये फॉर्मूले वाला माइनस है और ये -1 b की वैल्यू है, अपॉन a की वैल्यू कितनी है भाई 3, a की वैल्यू 3 पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई की प्लस आ गया, 1/3 ये बचा यहाँ पे। वैसे ही अब ये तो अपनी होगी राइट साइड, ऐसी हमें LHS भी प्रूफ करनी है, मतलब लेकर आनी है। LHS में क्या लिखा था, सम ऑफ ज़ीरोज़। राइट साइड में मैंने फॉर्मूले से फाइंड किया है, लेफ्ट साइड में जो अपने ज़ीरोज़ फाइंड होकर आए थे उससे सॉल्व करेंगे। तो ज़ीरोज़ क्या थे देखो, 4/3 और -1 था यहाँ पे, वो यहाँ पे पुट कर लो। भाई ज़ीरोज़ का मतलब क्या, 4/3 था, दूसरा क्या था -1 था। इसका क्या करना है, हमें सम करना है, तो लेफ्ट साइड में हम सम शो करके दिखा देंगे और उसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये सम ऑफ ज़ीरो यानी ज़ीरोज़ लिखे दोनों और उसका सम कर दिया। वैसे ही प्रोडक्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। राइट साइड में जितना सॉल्व होना था वो हमने दिखा दिया है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे पहले साइन थोड़ा ठीक कर ले रहे हैं, 4/3 ऐसे ही, प्लस के अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, है ना। अब ये इतना हो गया, इसके अपन में क्या ऐड कर लेंगे 1, क्योंकि हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 3 और 1 का, ठीक है। तो जब 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो अपन में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है।
तो 3 किससे क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपको पता है वरना रूल क्या कहता है कि 3 से इसको डिवाइड किया 1 आया, 1 की 4 मल्टीप्लाई की 4, फिर माइनस का साइन ऐसे ही, 1 से इसको डिवाइड किया आया 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3, वरना तो डायरेक्ट होता है कि भाई कुछ नहीं है अपोन में तो सीधे मल्टीप्लाई कर दो ऊपर ऐसे ही 4 - 3 है ना, इधर कुछ करना नहीं जिसका अपोन में है। इक्वल्स टू में 1/3 ऐसे ही चल रहा है, इसे सॉल्व करेंगे 4 में से 3 माइनस के 1 आया अपोन में 3 इक्वल्स टू 1/3। तो ये देखो सम तो प्रूफ हो गया अपना, यहाँ लिख देंगे LHS इक्वल्स टू RHS। पर अभी अपना प्रोडक्ट और प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट का होता है C/A, ठीक है। प्रोडक्ट का फॉर्मूला जो C/A लगाएंगे तो C की वैल्यू कितनी थी अपने पास, देखो C की वैल्यू कितनी आई थी, C की वैल्यू थी -4, A की वैल्यू थी 3, तो ये आ गया -4/3, यहाँ लिख देंगे C की वैल्यू -4, A की वैल्यू 3, ठीक है। तो अब इससे ज़्यादा तो सॉल्व होगा नहीं है, इसको यहीं पर रोक देंगे। अब हम लेफ्ट साइड में जीरोस का जो थे, जीरोस जो अपने फाइंड हो गए थे उनका प्रोडक्ट करेंगे। जीरोस क्या क्या फाइंड हो गए थे अपने पास में, जीरोस आए थे 4/3, -1, तो 4/3 और -1 का क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। 4/3 और -1 इसका क्या करना है, इस बार प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। इसे सॉल्व करके भी राइट साइड आनी चाहिए, वो देखो आ भी रही है भाई, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा, और माइनस का साइन लगा है तो यानी माइनस का, तो ये भी प्रूफ हो गया, ये भी -4/3 हो गया। तो रिलेशनशिप हम प्रूफ कर चुके हैं इसका, ऐसे ही करना है, यहाँ भी लिख दो LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। जो इन्होंने करवाया था पहले इन्होंने जीरोस फाइंड करवाए थे, फिर इन्होंने कहा था रिलेशनशिप प्रूफ करो, यानी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करने था हमें, वो हमने कर दिए, ये प्रूफ हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।